हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो भैया एडवांस मैथ आज आप लोगों का सारा डर मैं खत्म कर दूंगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। आप सिर्फ इस 15 से 20 मिनट के सेशन को देख लेना। अगर कोई बच्चा जीरो से स्टार्ट कर रहा है ना, जीरो से, उसकी एक एक चीज मैं क्लियर करा दूंगा। एक 9th के बच्चे को भी समझाने की कैपेसिटी रखते हैं। अगर कोई 9th का बच्चा भी आके इस लेक्चर को देखेगा तब भी वो ट्रिगोनोमेट्री में माहिर हो जाएगा। जितने आपके क्वेश्चंस ग्रुप डी में आने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन को उड़ा के आ जाओगे। इन 4 फॉर्मूलाज पे आधारित ही आपके सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहला फॉर्मूला दिख रहा होगा यहां पे, ये पहला फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला यहां पे ये है, और तीसरा ये है, और चौथा वो है। इन 4 फॉर्मूलों से एक्स्ट्रा आपकी चीजें नहीं आती हैं। 95% क्वेश्चंस तो यहीं से आ जाते हैं। 5% जो बचे उसमें मैं आप लोगों को बता दूं, वो आता है जो पाई से रिलेटेड, मतलब जो कोणों से रिलेटेड चीजें हैं, वो मैं आप लोगों को इसके पार्ट में ही बताऊंगा। लेकिन आप विश्वास मानिए, अगर आपने आज वीडियो देखी तो आपका सारा का सारा डर निकल जाएगा। मैं एक एक फॉर्मूला ये भी बताऊंगा आप लोगों को ये कहां से आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ट्रिगोनोमेट्री को। क्या है भैया ट्रिगोनोमेट्री? नाम से निश्चित हो रहा है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्राइगोन का मतलब क्या हुआ? ट्राइगोन का मतलब हुआ एक त्रिकोण, मतलब एक त्रिभुज। तो ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स, ठीक है। और मेट्रोन ये ग्रीक लेटर है, और इसका मेट्रोन का मतलब हो गया मेजरमेंट से। तो हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल का मेजरमेंट से रिलेटेड चीजें करेंगे। हमारे पास एंगल होगा, हम साइड्स निकालेंगे, हमारे पास साइड्स होंगी, तब हम एंगल निकालेंगे। यही खेल इसमें खेला जाता है। अब आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि ट्रिगोनोमेट्री हमने ही दी है, मतलब भारत की ही देन है। आर्यभट्ट जी का आपने नाम सुना होगा, उनकी ही पुस्तक में सबसे पहले इस चीज का विवरण मिला है, और ये हम लोगों की ही देन है। बस अंग्रेजों ने क्या किया है, इस चीज को अपनी मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके हमें प्रोवाइड करा दिया, और आज हम ये तक नहीं जानते कि ये चीजें हमने दी हुई हैं। ठीक है, चलिए फिर कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं। तो ये एकमात्र चीज है लाल बटे कक्का, ये जो चीज है, इसी से सारे के सारे फॉर्मूले ड्राइव करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। एक एक फॉर्मूला आप लोग बना लोगे, और उन्हीं फॉर्मूला से क्वेश्चंस आएंगे। बिल्कुल डायरेक्ट रखे हुए क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या होगा। सबसे पहले आप लोग देखिए, जैसे आप लोगों को बताया कि क्या है, एक ट्राइंगल का अध्ययन हम इस चीज में करेंगे। मान लीजिए एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ABC समकोण ही क्यों, देखो ज्यादातर केसेस मान लीजिए यहां पे ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, या एक कोई पेड़ है। मुझसे कोई कहे कि इसकी हाइट ज्ञात करो, कुछ ज्ञात करो। देखो अगर आपको पेड़ दिख रहा है, जैसे ये मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, यहां पे आप खड़े हो, अगर आप देखोगे तो कौन सा त्रिभुज बनेगा भाई? नीचे की डिस्टेंस तो आपको मालूम है, और यहां से अगर आप यहां देखना शुरू करोगे अपनी नजरों से, तो एक कोण बनेगा। आपकी नजरें जो है उस पेड़ के लिए कोण बनाएंगे ऐसे करके। तो कोण तो ये हो गया, जहां आप खड़े हो ये वाली डिस्टेंस हो गई। तो आपके पास क्या हो गया, एक एंगल पता चल गया आपको, और एक क्या चीज पता चल गई आपको, एक एंगल पता है, एक साइड पता है। अगर एक एंगल और एक साइड पता है तो आप कोई भी साइड निकाल सकते हो। फिर आप ये भी निकाल सकते हो कि यहां से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, आप ये भी निकाल सकते हो पेड़ की ऊंचाई कितनी है। इसी तरीके से सूर्य और चंद्रमा की दूरियां निकाली जाती हैं, ठीक है, कि वो कितना दूर है, क्या है। ये बातें चलो छोड़ो, बस इतना आप समझ लो कि किसी भी चीज की हाइट ज्ञात करनी है, हमें कुछ करना है, तो उस टाइम पे हमें समकोण त्रिभुज बन जाता है वहां पे। और समकोण त्रिभुज क्यों बन रहा है ये आपको बता ही दिया मैंने। और जब वो समकोण त्रिभुज बन गया तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी साइड वहां से निकाल सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहां पे देखिए लाल बटे कक्का, ये एक चीज है, अभी इसको बात करेंगे। देखिए यहां पे देखिए, जैसे गिनतियां होती है ना, देखो किसी ना किसी चीज को एक बार नाम तो कुछ ना कुछ दिया जाता है। अब हो क्या रहा था, मान लीजिए देखिए, सबसे पहले ये देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। मान लीजिए हमने ये वाला एंगल ले लिया, कौन सा एंगल, ये वाला हमने कोण ले लिया थीटा। हम ये भी ले सकते हैं थीटा कोण, कोई भी ले सकते हो। अभी फिलहाल इस पे बात करेंगे, फिर उसके बाद में बताऊंगा। ये मान लीजिए मैंने कोण ले लिया, तो आपको पता होना चाहिए कोण के जो सामने वाली भुजा होती है उसे लंब बोलते हैं। कोण के जो साथ वाली भुजा है उसको तो हम आधार बोल देंगे, लेकिन जो कोण के सामने वाली भुजा होगी उसे हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और इंग्लिश में उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं या अपोजिट बोलते हैं। इसके अपोजिट वाली साइड है तो उसे या तो परपेंडिकुलर बोलोगे या अपोजिट बोलोगे। दूसरी चीज, इसके जो साथ वाली है हिंदी में उसे आधार बोलेंगे, और साइड एडजेसेंट टू द एंगल ये इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसे एडजेसेंट बोलेंगे क्योंकि उसके पास वाली चीज है। और जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे तो कर्ण बोलते ही हैं, इंग्लिश में उसे हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आ गई हैं, आई होप कि क्या बोल रहे हैं। अगर कोई हमारे पास त्रिभुज है तो जिस कोण से हम देखते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और उसके साथ वाली भुजा आधार होती है, और जो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है उसको तो हम कर्ण बोलते ही हैं। अब मान लीजिए मैं ये वाला कोण कह दूं, भाई ये वाला कोण मान लिया मैंने, अल्फा मान लिया, चलो, तो इस कोण के लिए लंब हो जाएगा ये,
अभी जो इस कोण के लिए आधार है वो वाली चीज क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये वाली चीज आधार हो जाएगी। तो सारे फॉर्मूलाज उसी हिसाब से चेंज हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। पहले आप चीजें सीख लो फिर मैं बताऊंगा। एक ही एंगल से हम सीखते हैं। पहले हमारा जो एंगल है ये थीटा है। चलिए भैया, अब आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ये बात बताओ, जब इस कोण के हिसाब से इसका और इसका रेशियो निकाला, कभी इसका और इसका रेशियो निकाला, तो इन्हें कुछ ना कुछ तो नाम देने थे। तो आर्यभट्ट ने इन्हें नाम दिए कि कोज्या नाम दिया, किसी को कोटिज्या नाम दिया, कुछ दिया, जिनके इंग्लिश फॉर्म आपके सामने है, साइन थीटा, कोस थीटा, और जो हम जानते भी नहीं है कि हमारे इंडिया से निकल के गए ये सारे के सारे। समझ आ गई? तो इनको नाम दिए गए, जैसे तत्व निकलने थे उस टाइम पे, कई सारे तत्व निकले तो उनको धीरे धीरे नाम दिए गए उसी आधार पर। इसी तरीके से यहाँ पे 6 फंक्शन है, ये फलन है, साइन कोस थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये जो 6 फंक्शन है इनको नाम दे दिए गए। अंग्रेजों ने अपने नाम दिए, हमने अपने नाम दे रखे थे। तो अंग्रेजों ने ये नाम दिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। अब ये थे क्या? कुछ नहीं है, सिर्फ साइडों के रेशियो हैं। अब रेशियो क्या है? उन्होंने बताया कि जब लंब बटे कर्ण होगा तो उसे हम साइन थीटा बोलेंगे, जब आधार बटे कर्ण होगा तब उसे हम कोस थीटा बोलेंगे, जब लंब बटे आधार होगा उसे हम टेन थीटा बोलेंगे। मतलब उन्होंने अपनी तरह से एक नाम रख लिए जो फेमस है और वही चीजें चल रही हैं अब तक, और उसी हिसाब से सारे फॉर्मूलाज ड्राइव हुए हैं। चलिए अब यहां पे देखिए, तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज रटी होनी चाहिए, ये है लाल बटे कक्का। हिंदी में इसको बोलते हैं लाल बटे कक्का। लाल से एल से है लंब, ए से है आधार, एल से है लंब और के से है कर्ण। अब इससे सारे फॉर्मूलाज बनेंगे। देखो 6 फंक्शन है, बार बार बोल रहा हूं 6 फंक्शन है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखो साइन थीटा अगर हमें बनाना है तो बस आपको कुछ नहीं करना, देखो ऐसे जाना है और फिर लौट के ऐसे आना है। 6 के 6 फंक्शन कंप्लीट। ऐसे जाना है, ऐसे लौट के आना। देखो आप ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे लौट के आएंगे। अब देखो सबसे पहले साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अगर ए बी की फॉर्म में बोलोगे तो क्या बोलोगे? इस एंगल के लिए ए बी बटे ए सी। भाई अगर वैसे तो डायरेक्ट बोल दिया आपने कि इस थीटा के लिए लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है? ए बी बटे ए सी, तो ये हो गया लंब बटे कर्ण। इसी तरीके से कोस थीटा बोलोगे आधार बटे कर्ण। ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, ये तीसरा फंक्शन और ये चौथा फंक्शन। अब देखो टेन थीटा को क्या बोलोगे? लंब बटे आधार, तो यहां लिख दिया मैंने लंब बटे आधार। इसी के साथ अब आ गया कोट थीटा चौथे नंबर पे, तो फिर ऐसे चल रहे हैं तो आधार बटे लंब। देखो आधार बटे लंब, या ऐसे भी बोल देते हैं कि ये जो है इनके उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का होता है कोट थीटा। तो देखो वो भी उल्टे ही आएंगे, ऐसे ही आएंगे। देखो अभी आपने बताया लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये तो हो गए साइन कोस टेन। अब आपको कोट लेना है तो आधार बटे कर्ण करोगे। क्यों? क्योंकि आप ऐसे आ रहे हो, आधार बटे लंब, सॉरी आधार बटे लंब करोगे, फिर कर्ण बटे आधार करोगे और कर्ण बटे लंब करोगे। तो ये क्या चीजें आ गई आप लोगों की? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसीलिए कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब आएगा, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट कैसे? इनवर्स में, तो इनवर्स हो गया। इसी तरीके से यहाँ आधार बटे कर्ण है तो यहाँ कर्ण बटे आधार आ गया। तो अब फॉर्मूलाज भी बन गए। देखो इस चीज से फॉर्मूलाज भी बन गए। जब आपने ये चीज देखी इनवर्स करके, तो साइन थीटा को हम 1 बटे कोसेक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि वो उसका इनवर्स है। भाई यहाँ एल बटे के है और यहाँ के बटे एल है, तो ये कब आया होगा? जब 1 बाई एल बटे के किया होगा। भाई अगर किसी चीज के बटे में लिखते हैं तभी तो वो उल्टी मानी जाती है। अगर मैं कह रहा हूं ये एल बटे के है और मुझे इसे के बटे एल बनाना है, तो ये तभी तो बनेगा जब यहाँ पे एल बटे के ऐसे करूंगा मैं। देखो ये अगर मैं एल वाई के है और यहाँ पे के वाई एल लेना, तो जब एल वाई के नीचे रखूंगा तभी तो वो ऊपर जाएगा एल। इसी तरीके से तो आप लोगों के फंक्शन क्या बन गए? साइन थीटा बराबर एल बटे के, इसलिए कोस थीटा बराबर के बटे एल, कोस थीटा बराबर ए बटे के, तो सेक थीटा बराबर के बटे ए, और टेन थीटा बराबर एल अपॉन ए, तो कोट थीटा बराबर ए अपॉन एल। अगर ये चीज आप लोगों की बन गई है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा हो गया, फिर तो इसका उल्टा कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया क्या? साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। इस तरीके से आप लोगों ने यहां पे सारी चीजें लिख दी। अब देखो
टेन थीटा बराबर, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, तो यहां से आप प्रूफ करके देखो क्या सच में होता है। तो देखो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा पढ़ा, तो देखो मैंने साइन की वैल्यू रखी एल अपॉन के, यहां देख लेना ध्यान से, साइन की वैल्यू रखी एल अपॉन के, कोस की वैल्यू क्या है ए अपॉन के, ए अपॉन के से के कट गया, ये ऊपर ऐसे गुणा करोगे आप, यहीं से तो गुणा करोगे ऐसे करके, और जब आपने ऐसे गुणा की तो ये वाला जो एल है ये आ गया ऊपर और ये वाला ए जो है ये आ गया नीचे, लंब बटे आधार आ गया। और लंब बटे आधार किसका था, लंब बटे आधार किसका था, टेन का था। इसका मतलब साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ठीक इसी तरीके से कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा करोगे तो उसमें भी वही चीज है, कोस थीटा, या डायरेक्ट कर लो, आपको पता है टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, इसलिए अगर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा है तो कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा होगा। एक फॉर्मूला ये है। दूसरे तरीके से आप प्रूफ करके देख लो, जैसे आपने यहां निकाला कि कोस थीटा की वैल्यू है ए अपॉन के आधार बटे कर्ण, साइन थीटा की वैल्यू है लंब बटे कर्ण, और इनको जब काटोगे तो आधार बटे लंब आएगा, यहां लंब बटे आधार आया, ये आधार बटे लंब आया, तो इसको बोलेंगे कोट थीटा। तो ये दो फॉर्मूलाज आपके यहां से निकल के आ गए। अब मैं बात करता हूं बाकी फॉर्मूलाज की। तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो यहां से कैसे निकल के आएगा वो, साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू क्या है लंब बटे कर्ण, तो एल स्क्वायर बटे के स्क्वायर हो गया, तो एल अपॉन के का स्क्वायर लग दिया मैंने, प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है ए अपॉन के, तो इसको क्या कर दिया ए अपॉन के का स्क्वायर। अब आप खुद सोचिए, ऊपर हो गया एल स्क्वायर, नीचे ऊपर हो गया ए स्क्वायर, क्योंकि एल का स्क्वायर ए का स्क्वायर, नीचे दोनों में के है तो के तो कॉमन आ गया, मतलब के स्क्वायर हो गया। अब आप लोगों को पता होना चाहिए किसी भी त्रिभुज के अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये ऊपर क्या है लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, और लंब का और आधार पर जो वर्ग बना होता है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, और नीचे क्या है कर्ण का वर्ग है, ऊपर क्या है लंब और आधार का वर्ग है, तो ये दोनों चीजें एक ही तो हैं। इस चीज को हम काट सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी त्रिभुज है तो उसमें जो कर्ण का वर्ग होता है वो इन दोनों पर बने वर्गों के बराबर होता है। तो एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर को हम काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि कर्ण का वर्ग जो है इन दोनों के वर्गों के बराबर है। तो यहां पे आ गया 1। अगर यहां पे 1 आ गया तो आप सोचिए कि आपका फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या कर सकते हो आप, कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा भैया, ये कोस स्क्वायर यहां प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो नया फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरीके से कोस स्क्वायर थीटा को यहां रख लो इस बार, और साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। क्या ये सच है? तो हमने देखा 1 के अंदर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखी, tan स्क्वायर थीटा मतलब l अपॉन के लंब बटे आधार, मैंने यहां रखा, प्रूफ करके देख रहे हैं, हमें नहीं पता क्या आएगा, हम प्रूफ करके देख रहे हैं 1 प्लस एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और जब ए स्क्वायर आया ऊपर तो ऊपर हो गया ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं के स्क्वायर, क्योंकि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग, तो इसे हमने के कर्ण का वर्ग लिख लिया, नीचे आधार का वर्ग आ गया, आधार का वर्ग आ गया। अब कर्ण का वर्ग और आधार का वर्ग को बोलते हैं सेक, इसका मतलब ये चीज बन गई सेक स्क्वायर थीटा, तो के अपॉन ए बन गया सेक और उसको स्क्वायर लग गया इसलिए बन गया सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये बिल्कुल सही चीज हो गई। अब मैं आ गया नीचे, तो मेरा जब फॉर्मूला निकल के आया रूल नंबर 2 कि 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो अब आप लोगों को यह भी पता चल गया होगा कि ये वाला जो फॉर्मूला है कहां से निकल के आया, वो सब यहीं से निकल के आ रहा है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब एक बात आओ, जैसे अभी तुमने इधर उधर करा ऐसे मैं यहां कर रहा हूं, जो मेरी ये tan स्क्वायर थीटा है यहां प्लस में है तो ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। कर सकते हो ना, ये वाली चीज तो उधर ले जा सकते हो, तो ये वाली चीज आ गई। और जब ये वाली चीज आ गई तो आप लोगों ने पढ़ा ये किसकी फॉर्म बन गई भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। तो अगर ए स्क्वायर का कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं लिखा हुआ होता है तो उसे हम ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। क्यों? क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो अब आप लोगों को पता चल गया सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर हो गया 1। यहीं से निकल के आया सब कुछ। देखो अब सेक थीटा प्लस tan थीटा यहीं छोड़ दो, ये वाली चीज नीचे चली जाएगी क्योंकि यहां गुणा में है,
भाई यहाँ तो गुणा में है ना, तो यहाँ आ गई भाग में, तो sec थीटा प्लस tan थीटा का फॉर्मूला हो गया 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। इसी तरीके से इस बार मैं माइनस को छोड़ रहा हूं तो ये प्लस वाली चीज नीचे चली जाएगी, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। अब अगर मैं कहने लग जाऊं आपसे, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू अगर p है तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/p होगी। भाई निश्चित सी बात है, अगर sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू p है, ठीक है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 1/sec थीटा प्लस tan थीटा, मतलब 1/p आ रही है। तो गाइज आप लोगों को ये वाली चीजें क्लियर हो गई होंगी। आई होप कि आप लोगों ने ये चीजें समझी। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। तो ये रहा आप लोगों का रूल नंबर 3, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हैं, ये हमारा रूल नंबर 3 है। इसमें क्या है, 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा, एक मिनट डेटा तो खत्म नहीं हुआ अभी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। जब आप लोगों को ये, जैसे अभी ये फॉर्मूला था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसी तरीके से ये है 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या किया, ये जो कोट स्क्वायर थीटा है इसको उधर ले जाओ, जैसे कि यहां से tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा में ले जा रहे थे तो इधर एक बच रहा था। ठीक इसी तरीके से जब आप कोट स्क्वायर थीटा को उठा के लेके जाओगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। अब फिर इस चीज को वही, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, a माइनस बी, तो मैंने वही कर दिया a प्लस बी, a माइनस बी। अब मान लीजिए मुझे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये वाली चीज जो है गुणा में है, ये नीचे चली जाएगी 1 के, तो 1/कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा हो गया। अगर मुझे माइनस की वैल्यू यहाँ रखनी है तो ये वाली चीज नीचे चली जाएगी, तो ये वाली वैल्यू बन गई। इस तरीके से आप लोगों के फॉर्मूले बन गए कि अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर p दे दे तब आपका सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/p आएगी। अगर वो सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू आपको p दे दे तब आपकी सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू p आएगी। इस चीज को आप समझ गए होंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे तब आप बड़ी आसानी से कर लोगे। देखो जैसे मान लीजिए मैं आपको दे दूं एक क्वेश्चन की सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3 है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू बताओ, तो 1/3 होगी। क्यों भाई, क्यों होगी? अभी आप लोगों ने पढ़ा एक चीज, देखो ध्यान से सुनो, आपने पढ़ा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ा। इस चीज को क्या लिख सकते हो, सेक थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखोगे a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या, 1। अब उसने क्या वैल्यू दे रखी है, सेक थीटा प्लस tan थीटा की दे रखी है, सेक थीटा माइनस tan थीटा की पूछ रहा है। जब इसकी 3 वैल्यू दे रखी है तो 3 गुणा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। भाई यही तो चीज दे रखी है उसने, तो ये वाला जो 3 है नीचे चला जाएगा, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। इसे डायरेक्ट करते हैं, इतना ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं होती है। जब मैंने आप लोगों को समझा दिया तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को डायरेक्ट करनी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे के सारे फॉर्मूलाज तो क्लियर हो गए होंगे। एक बार और बता देता हूं, ये जो चीजें हैं लाल बटे कक्का, एल का मतलब होता है लंब, इसका मतलब होता है आधार, इसका मतलब होता है लंब और इसका मतलब होता है कर्ण। पहला जो रेशियो होता है लंब बटे कर्ण का उसको हम साइन बोल देते हैं। दूसरा जो रेशियो होता है आधार बटे कर्ण का उसको हम कोस बोल देते हैं। तीसरा जो रेशियो होता है लंब बटे आधार का उसको हम tan बोल देते हैं। चौथा रेशियो इधर से शुरू होता है, ये देखना इधर से, आधार बटे लंब को हम कोट बोलते हैं, कर्ण बटे आधार को हम सेक बोलते हैं और कर्ण बटे लंब को हम कोसेक बोलते हैं। और इससे हमारा निश्चित हो जाता है जब हमने साइन को लंब बटे कर्ण बोला और कोसेक को हमने कर्ण बटे लंब बोला। भाई देखो साइन को हम लंब बटे कर्ण बोल रहे हैं, लेकिन कोसेक को हम क्या बोल रहे हैं, कर्ण बटे लंब। इससे हमें स्पष्ट हो गया कि जो साइन थीटा है वो इनवर्स है किसका, कोस थीटा का। तो हमने यही तो लिखा, साइन थीटा जो है वो 1/कोस थीटा के बराबर है, कोस थीटा जो है वो कोसेक थीटा जो है 1/साइन थीटा के बराबर है। इसी तरीके से कोस थीटा 1/सेक थीटा के बराबर है, सेक थीटा जो है 1/कोस थीटा के बराबर है। tan थीटा बराबर 1/कोट थीटा है और कोट थीटा बराबर tan थीटा है। और अब tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा हमने प्रूफ किया कि हाँ भैया tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। कैसे, जब साइन की वैल्यू, साइन के l बटे k को जब इसके बटे में लेके आओगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो आपको tan थीटा मतलब क्या मिलना चाहिए, लंब बटे a मिलना चाहिए। जब हम साइन थीटा बटे कोस थीटा करें तो हमें लंब बटे आधार मिलना चाहिए, क्योंकि ये वाली चीज और ये वाली चीज का ये आ रहा है tan थीटा। तो जब हमने इस चीज को किया लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, इस चीज को काटा कर्ण से कर्ण तो लंब बटे आधार आया। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ये
सही साबित हुआ। ठीक इसी तरीके से कोट थीटा बराबर हम क्या करेंगे, कोस थीटा बटे साइन थीटा करेंगे। इसका तो आप लोगों को पता ही है, चाहे आप डायरेक्ट कर दो क्योंकि कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। अगर वहां लंब बटे आधार आया तो यहां आधार बटे लंब आना चाहिए। जब आपने किया तो आपका आधार बटे लंब आया। जब इस चीज को इस चीज से भाग दी तो आधार बटे लंब आया। इसका मतलब ये फॉर्मूला भी ठीक हो गया। अब बात करते हैं आप लोगों के जो वैल्यूज निकलती हैं टेबल की। मैं वैसे टेबल वाली चीजें अभी आगे समझाऊंगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए बहुत सिंपल है। बस 0 से 4 तक देखो, पहले क्या लिखना है, कोण लिखने हैं साइन थीटा कोस थीटा यहां, फिर इधर लिखना है थीटा की वैल्यू क्या 0 30 45 60 90। आप लोगों को क्या करना है, 0 से 4 तक की गिनती लिखनी है। देखो मैंने नीले पेन से लिखा है 0 1 2 3 4, फिर उसे 4 से भाग देनी है। किस चीज से, 0 से 4 तक की गिनती लिख के 4 से भाग देके रूट निकाल दो, आपकी वैल्यू सारी आ गई। क्या करना है, 0 से 4 तक की गिनती लिखनी है और फिर उसे क्या करना है, 4 से भाग देनी है सब में। देखो 0 से 4 तक की मैंने गिनती लिखी 0 1 2 3 4, फिर 4 से डिवाइड किया और रूट निकाल दिया। अब देखो यहां क्या आया भाई, 0 बटे 4 करोगे तो 0 ही आएगा, उसका रूट भी 0 ही आएगा। 1 बटे भाई 1 का रूट तो 1 आएगा और 4 का रूट कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ गई। इसी तरीके से इसकी बात करोगे तो 2 से 2 कट दो तो ये वाली वैल्यू आ गई 1/√2, तो 45 की वैल्यू 1/√2 आ गई। ऊपर जो यहां है इसकी आ जाएगी √3/2, क्योंकि आप लोगों को पता है √3/4 को करोगे तो √3 ऊपर रह जाएगा, नीचे 2 निकल जाएगा और 4 से 4 काट दो, √1 की वैल्यू आ गई 1। अब आप लोगों को ये वैल्यू मिल गई। अब इसका कोस की वैल्यू निकालनी है तो आप लोगों को बस इतना करना है, उल्टी तरफ से यहां से वैल्यू लिखना शुरू करनी है। जैसे यहां 1 आया तो ये वाली वैल्यू यहां 1 लिख दो, यहां लिख दो √3/2 और यहां पे लिख दो 1/√2 और यहां पे लिख दो 1/2 और यहां पे लिख दो 0 और इन दोनों को एक दूसरे से भाग दे दो, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तब आप लोगों की तो गाइस अभी आप लोगों ने फॉर्मूलाज को बनाना सीखा और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं इस बात को, गारंटी के साथ कि अगर आपने ये चीजें सीख ली जो अभी मैं बेसिक्स समझा रहा हूं तो आप 1 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चंस कर सकते हो। इसके 1 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन, 5 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन उड़ा दोगे। इसके बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप लोगों को ये चीजें सीखनी है तभी आप कुछ कर पाएंगे। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने इस चीज को ध्यान से देख लिया तब आपका एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, इस चीज की गारंटी है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बहुत सारी, वैसे तो ये बेसिक ही है, सब लोगों को टेबल याद होती है, लेकिन कुछ लोगों को अगर टेबल याद भी नहीं है तो देख लो, आप एग्जाम में भी डायरेक्ट बना के आ सकते हो, बहुत आसान होती है ये। देखो करना क्या है, जैसे ये हमें पता है साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, टेन थीटा, कोट थीटा, आपने पिछली बार देखा कि ये 6 फंक्शन है। अब पूछता है आपसे साइन 30 की वैल्यू, या मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा इनकी वैल्यू बताओ, या आपसे पूछ लेगा tan - 765 की वैल्यू बताओ। मतलब कई तरह के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, tan 360 - थीटा की वैल्यू बताओ। तो ये सारी की सारी वैल्यूज अगर आपने ये टेबल 90 तक भी याद कर ली तो आप सारी की सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, फिर उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब कैसे निकालेंगे वो देखिए। यहाँ पे सबसे पहले आपने लिख लिया यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा, ये हो गए हमारे फलन। इसके आगे लिख लिया हमने एंगल। तो अब जो यहाँ पे वैल्यूज आएंगी, साइन 0 की वैल्यू यहाँ आएगी, कोस 0 की यहाँ आएगी, साइन 30 की वैल्यू यहाँ आएगी, कोस 30 की यहाँ आएगी। इस तरीके से ये चीजें आएंगी। अब देखो ये बनती कैसे है, इतनी आसान है, इतनी आसान है कि बहुत ज्यादा। बस आपको क्या करना है, 0 से 4 तक गिनती लिखनी है। मैं आप लोगों को दिखा दूं, बस आप लोगों को इतना सा करना है, यहाँ पे 0 से 4 तक गिनती लिखनी है। 0 1 2 3 4, 4 तक गिनती लिखनी है, फिर 4 से सब में भाग दे देना है। देख लो यहाँ पे, बस यही फंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं। 0 से 4 तक गिनती लिखो, 4 से भाग दो, रूट निकाल दो, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ये एक ही काम करना होता है, इसके अलावा सारा का सारा काम अपने आप हो गया। देख लो एक बार, 0 से 4 तक गिनती लिखनी है, फिर उसे सबको 4 से भाग देके सबका रूट निकाल लेना है। ये एक लाइन याद रखना, 0 से 4 तक भाग दो, फिर उसके बाद 0 से 4 तक गिनती लिखो, 4 से भाग दो, रूट निकाल दो, सारी वैल्यू आ गई। देखो अब 0 ऊपर है बट नीचे 4 है, तो इसका तो रूट भी क्या, ये तो पूरी संख्या ही 0 होगी, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसकी, ये 1/4 है, क्या है, √1/4। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1 का रूट तो निकलेगा 1 और 4 का निकलेगा 2, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/2। अब इसकी बात करूं मैं तो इसे यहां से काट सकते हो आप, भाई सीधी सी बात है, इसे काट सकते हो 2 से 4 को, तो यहां आ गया 2। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर तो 1 है तो 1 का रूट तो 1 ही निकल गया, नीचे वाले का निकल गया √2। और इसकी बात करो तो ऊपर तो √3 ही रह जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 4 है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। 4 से 4 काट दिया, 1 है, उसका वर्गमूल निकलेगा 1। अब आप बताओ
आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये चीजें आती होंगी, लेकिन आप जब ये वाली चीज सीखोगे तब आप लोग देखना कि एक एक चीज कर पाओगे। मैं बेसिक्स से समझा रहा हूं क्योंकि कोई बच्चा वीक भी हो सकता है, तो मुझे सारे बच्चों को लेकर चलना है, इसलिए मैं चीजें करा रहा हूं। बहुत कम टाइम में आपको सारी चीजें करवा दी जाएंगी। देखो अब ये हो गया। अब आप लोगों को कोस की वैल्यू लिखनी है तो उसे पलट के लिख दो बस। कहने का मतलब ये है, देखो अब बार बार नहीं करना है कुछ, एक बार ये लिख दिया, आपके आंसर्स आ गए। क्या करना है, 0 से 4 तक गिनती लिखनी है, 4 से भाग दे के रूट निकालना है और जो संख्या आए वो यहां पे आ गई। अब आपने क्या किया, 0, साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई, साइन 30 की आ गई। अब आपको उधर से लिखना है यहां, तो उधर सबसे लास्ट में क्या है 1, तो वो 1 यहां लिख दोगे। उधर सबसे लास्ट में क्या है √3/2, तो यहां लिख दोगे। उधर सबसे लास्ट में क्या है 1/√, यहां भाई यहां से 1 लिखा, यहां से √3/2 लिख दिया, 1/√2 लिख दिया। अब 1/2 लिख देंगे और यहां से 0 लिख देंगे। ये हमारी कोस की वैल्यू आ गई। अब आपको किस चीज की वैल्यू चाहिए, tan की वैल्यू चाहिए। तो tan की वैल्यू क्या होगी, tan बराबर आपने क्या पढ़ा है, tan बराबर पढ़ा है आपने sin θ/cos θ। मतलब इस चीज को हम अगर इससे भाग दे दें तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी। अब आप 0 को जब 1 से भाग दोगे, लो मैं दे लेता हूं, 0 को 1 से अगर भाग दोगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। और जब 1/2 को आप भाग दोगे किस चीज से, √3/2 से, तो क्या आएगा, देखो 1/2 से 2 से 2 कट गया, क्या चीज आ जाएगी, 1/√3 आ जाएगा। तो ये आ गया 1/√3। इसी तरीके से जब आप 1/√2 को 1/√2 से भाग दोगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1/√2 से 1/√2 कटेगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से √3/2 से 1/2 को कटोगे, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अगर 1 को तुमने 0 से भाग दिया, तब आप लोगों को पता होना चाहिए किसी भी संख्या को जब हम 0 से भाग देते हैं तो वो बन जाती है इनफाइनाइट, तो इसका आएगा अनंत। ठीक है, ये होगा अपरिभाषित। बस हो गया काम। अब आप लोग क्या करना है, जैसे आपने क्या किया, साइन की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला काम किया, फिर उसका उल्टा कर दिया, tan निकाल लिया आपने sin/cos, क्योंकि आपने पढ़ रखा था कि tan θ बराबर क्या होता है, sin θ/cos θ। इसलिए आपने इसकी वैल्यू को इसके बटे में कर दिया, इसकी वैल्यू को इसके बटे में कर दिया, आपके आंसर निकल गए। तो अब tan 0 की वैल्यू आ गई 0 और tan 30 की वैल्यू आ गई 1/tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3, ये चीज है 1/√3। और tan 45 की आ गई 1 और tan 60 की आ गई √3। ये डायरेक्ट वैल्यू भी पूछता है आपसे। अब इसके बाद क्या करना है, फिर उल्टा लिख दो, वहां से इनफाइनाइट यहां लिख दो, यहां पे √3 लिख दो, यहां पे 1 लिख दो, यहां पे 1/√3 लिख दो और यहां पे 0 लिख दो। ये टेबल बन गई। अब आपने sec क्या पढ़ा था, कोस का उल्टा होता है। कोस का उल्टा क्या होता है, sec। तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का क्या हो जाएगा √2। ठीक है, और 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, और 0 का उल्टा मतलब 0 का उल्टा क्या होगा 1/0, और जब 1/0 करोगे फिर से इनफाइनाइट बन गया ये। और अगर ये इनफाइनाइट बन गया तो अब कोसेक की वैल्यू या तो डायरेक्ट उधर से उल्टी कर दो या साइन का उल्टा कर लो, बात एक ही है। या तो डायरेक्ट उल्टा कर दो या साइन का उल्टा कर लो। तो साइन उधर से लिखेंगे आप यहां से इनफाइनाइट 2 √2, ये √2 आ गया, और 2/√3 और यहां से आ गया 1। ये आपकी पूरी टेबल कंप्लीट हो जाती है। एक बार और बता रहा हूं, इन शॉर्ट देख लो जल्दी से। साइन में 0 से 4 तक गिनती लिखते हैं, फिर 4 से भाग देके रूट निकाल लेते हैं, तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है। फिर जैसे 0 से 1 तक गए, दिख रहा है ना 1 तक, फिर इसे पलट के लिखते हैं। जैसे यहां लास्ट में 1 है, यहां हम पहले 1 लिखेंगे और फिर उधर से संख्याएं लिखते चले जाएंगे। 1 √3/2, 1/√2 a, पलट के लिख दिया। फिर इसके बाद आप लोगों को पता है कि tan θ की वैल्यू निकालनी है, तो sin θ/cos θ से हमने tan θ की वैल्यू निकालनी। फिर उसे पलट के अगर लास्ट में इनफाइनाइट था तो वो यहां आ जाएगा। यहां पे 60 की वैल्यू थी तो यहां 30 की वैल्यू हो जाएगी, या 45 के नीचे तो 45 ही रहेगा हमेशा, क्योंकि 45 के नीचे तो 45 ही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये टेबल बनानी आ गई है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। देखो कुछ क्वेश्चन तो इससे हो ही जाएंगे आपके। जैसे क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट कि sin 45 या sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 65 की वैल्यू बताओ, या वो सॉरी sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 60 का मान कितना होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना पाएंगे, लेकिन अभी पहले ये सीख लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आई होप कि आपको सारणी बनानी आ गई है, ये टेबल बनानी आ गई है। आप इस चीज को देखो, इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, नहीं तो ये दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। ये बहुत सारे लोगों के दिमाग के ऊपर से चला जाता है, और जिसके ये दिमाग के ऊपर से चला गया उससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आप सारे क्वेश्चन से उड़ा ले जाओगे। और देखो इस चीज को समझना, और फिर मैं सारे क्वेश्चन बताता हूं किस तरह से उड़ा देते हो तुम। देखो यहां देखो, सबसे पहले ये याद रखो, एक चीज हमने बनाई यहां से यहां तक,
ये वाला एंगल मैंने लिया। अब आप ये बताओ, अगर मैं ये एंगल लूं तो ये 90 से कम एंगल है या नहीं है? भाई ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये 90 से कम है या नहीं है? तो मैंने इस कोऑर्डिनेट में, ये जो 4 कोऑर्डिनेट है, देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये है, सेकंड कोऑर्डिनेट ये है, और थर्ड कोऑर्डिनेट ये है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट ये है। अब इस कोऑर्डिनेट में आप देखो 90 से कम वाला एंगल ही आ रहा है या नहीं आ रहा? इसके अलावा कुछ दिख रहा है आपको? सिर्फ 90 से कम वाला एंगल आ रहा है। तो इसमें sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, इनकी वैल्यू हमें बताएंगे, हम बताएंगे कैसे होगा। इसके बाद में बात करूं तो जब ये एंगल आगे बढ़ा तो इस वाले कोऑर्डिनेट में 2 चीजें आई, एक तो 90 से ऊपर एंगल हो गया और 180 से कम ही है। देखो ये पूरा एंगल कितना है? 180 का। ये वाली जो लाइन है ये पूरी तो 180 की है ना, ये वाला पूरा कोण। तो इस कोऑर्डिनेट में अगर मैं बात करूंगा तो या तो 90 से प्लस चीज आएगी या 180 से कम आएगी। तो मैंने इसके अंदर 90 प्लस थीटा ले लिया और 180 माइनस थीटा ले लिया, क्योंकि इसके अंदर जो कोण बनेगा वो 180 से कम का बनेगा या 90 से ज्यादा का बनेगा। ठीक इसी तरीके से अगर, क्योंकि ये आपको पता है ये वाली चीज 90 डिग्री की होती है, अगर ये 90 की है तो यहाँ 90 से कम का कोण बनेगा इसके अंदर, ये फिर 90 का हो गया, तो यहां पे 90 तो यही था। अब इसके एंगल प्लस में चल रहा है तो 90 प्लस का बनेगा या 180 माइनस थीटा का बनेगा। अब आया नीचे। अब आप यहां देखिए, यहां क्या होगा? ये 180 की लाइन आ गई है, तो ये तो 180 प्लस थीटा, मतलब 180 से ज्यादा का कोण बनेगा। भाई अब इस चीज को ऐसे घुमाओ आप, तो ये 90 फिर आ गया ना, तो 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, तो यहां क्या हो गया? ये 100, भाई यहां तक 180 हो गया था, तो अब 180 से प्लस में चलेंगे तो या तो 180 प्लस चलेगा और 9 या 27 मतलब 270 से कम चलेगा। भाई यहां तक जो एंगल बना 270 का बन गया ना, टोटल 270 डिग्री का एंगल बन गया, तो 270 से कम का यहां होगा। तो मैंने जो जितनी वैल्यू लिखी है, sin 270 माइनस थीटा, cos 270 माइनस थीटा, मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में जो चीज आएगी वो 270 माइनस थीटा आएगी या 180 प्लस थीटा आएगी। इसके अंदर जो एंगल आएंगे वो या तो 180 से बड़े होंगे या 270 से छोटे होंगे, ये तो पता ही है आपको। ठीक इसी तरीके से अब मैं इसे और आगे बढ़ा दिया, तब आपका 360 डिग्री का एंगल बन गया। लेकिन यहां क्या आएगा? या तो 270 से ज्यादा की वैल्यू आएगी। भाई 90 दूनी 180 और 180 के बाद 90 फिर जोड़ा तो 270 आ गए। अब या तो 270 प्लस में चलोगे, 270 प्लस में, या 360 के माइनस में चलोगे। तो इसके अंदर क्या आता है? 270 प्लस और 360 माइनस। अब इनका मैं बताऊंगा फंडा क्या होता है। ये वाली चीज आ गई 360 माइनस थीटा, इसके अंदर एक चीज और आती है माइनस की थीटा। अब देखो इसमें होगा क्या, इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं। सबसे पहले याद रखने का तरीका मैं आप लोगों को बता दूं। एक याद रखने का तरीका होता है ASTC, इसे कहते हैं ASTC फॉर्मूला। इसमें क्या होता है? ASTC का मतलब क्या? देख लो एक बार और देख लो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ASTC, और वैसे भी याद रखने का सिंपल सा तरीका है, पहले में A आता है, दूसरे में सेकंड, S से सेकंड और T से थर्ड और C से तो आ ही गया आपका जो भी चतुर्थ जो भी मान लो आप, बस ऐसा याद रखना है, आपको याद हो जाएगा डायरेक्टली। ASTC ये आ गए आपके कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो पॉजिटिव आएगी हमेशा। इसके अंदर कोई भी फॉर्मूला आएगा वो हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगा, ये याद रखना। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है? एस है, तो या तो साइन होगा या इसका 1/sin होगा। बस ये दो चीजें, साइन और 1/sin का मतलब तो कोसेक थीटा होता ही है। तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव निकलेंगे इस एंगल, इसके अंदर से बाकी सारी चीजें निगेटिव निकलेंगी हमेशा। बताएंगे, देखो अभी कैसे निकलेगा। इसके अंदर मैं बात करूं तो इसके अंदर आप लोगों को पता है टी है, तो टी से tan और कोट ये दो लोग ही पॉजिटिव निकल के आएंगे, बाकी सारी चीजें इसके अंदर जो आएंगी वो निगेटिव निकल के आएंगी। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कोस, क्योंकि सी है, कोस और सेक पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारी की सारी चीजें निगेटिव निकल के आएंगी। अब कैसे होगा? ये क्या चीजें बोल रहे हो भैया, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। अब देखो यहां आएगा, ये क्या बोल रहा है? देखो मैंने बोला इसके अंदर 90 से छोटा एंगल है, ठीक है। तो मुझसे अगर कोई पूछे, हाँ एक चीज और बता दूं, अगर कहीं 180 दिखेगा, देख लो एक बात यार, अगर 90 दिखेगा तो ये अपने पास वाले में चेंज हो जाएगा। देखो यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, इन केस ऑफ 90 एंड 270 डिग्री, अगर 90 और 270 दिखे तो थीटा की संगत पूरक जो कॉम्प्लीमेंट्री निष्पत्ति है, मतलब जो फलन है, जैसे साइन है तो साइन अपने पास वाले में बदल जाएगा, साइन कोस में बदल जाएगा, tan कोट में बदल जाएगा, सेक कोसेक में बदल जाएगा। ठीक है, देख लो, याद रखना ये आपस में चेंज होंगे, साइन कोस में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा, ये दोनों भाई भाई, tan कोट में बदलेगा, कोट tan में बदलेगा। जब 90 और 270 का केस होगा, याद रखना,
अगर 90 और 270 का केस है तो ये आपस में चेंज होंगे, साइन कोस के साथ, कोस साइन के साथ, टेन कोट के साथ, कोट टेन के साथ, सेक कोसेक के साथ, कोसेक सेक के साथ, ये याद रखना। लेकिन अगर 180 का केस है या 360 का केस है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, चिन्ह तो बदलेगा लेकिन उसमें चेंज नहीं होगा। अगर साइन 180 प्लस थीटा आया है तो साइन वहां पे जो पॉजिटिव का ही, वो पॉजिटिव या निगेटिव तो हम इस चीज से देखेंगे कि 90 है क्या है, लेकिन साइन की जगह साइन ही रहेगा। अगर साइन 360 प्लस थीटा दे दे आपको तो वहां साइन ही निकल के आएगा, साइन थीटा ही निकल के आएगा। अब माइनस आएगा प्लस आएगा वो हम अभी देखते हैं, समझ आ रही है। तो इस चीज को याद रखना है कि जब 90 और 270 की बात हो तब पास वाले में चेंज करना है, अदरवाइज आपको चेंज नहीं करना है। अब यहां देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे इसके। सबसे पहले मैंने इसमें बताया 90 माइनस थीटा, इसके अंदर सारी चीजें पॉजिटिव निकल के आएंगी। पहली चीज तो हमने एक चीज देखी कि सारी चीजें पॉजिटिव आएंगी, ठीक है, लेकिन हमने एक बात और सुनी कि जब 90 का केस होगा तो उसमें क्या होगा, वो पास वाले में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, एक तो हमें पता चल गया पॉजिटिव ही आएगा सारा का सारा, चलो भैया ठीक है, सारी चीजें आएंगी पॉजिटिव, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब पॉजिटिव है। अब साइन 90 माइनस थीटा है तो ये अपने पास वाले में बदलेगा, इसलिए इसकी वैल्यू आएगी कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा है तो ये आएगी साइन थीटा। इसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा है तो ये आएगी कोट थीटा, अपने पास वाले में बदलना है। कोट 90 माइनस थीटा है तो ये आएगी tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा है तो ये आएगी कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा है तो ये आएगी सेक थीटा। इस तरीके से आप लोगों को पता चल गया। दूसरी चीज यहां से आपने देखा, अब 90 प्लस थीटा की मैं बात करूं तो देखो इसमें क्या होगा, 90 प्लस थीटा है, ठीक है साहब। आपने सबसे पहले याद रखना है कि कौन सी दो चीजें पॉजिटिव होंगी, साइन और कोसेक, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ एस, तो साइन और कोसेक, तो बस इन दोनों के आगे आप क्या लगाओगे, पॉजिटिव का सिंबल लगाओगे। यहां ये पॉजिटिव निकल के आएगा और ये पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे निगेटिव निकल के आएंगे। अब निकल के कैसे आएंगे, वो सेम ही निकल के आएंगे भाई। साइन कोस में ही चेंज होगा, कोस साइन में ही चेंज होगा, टेन कोट में ही चेंज होगा, कोट चेंज सारे ऐसे ही होंगे लेकिन सिंबल अलग हो गए, क्योंकि 90 का केस यहां है, 90 का यहां है, लेकिन 90 माइनस थीटा है यहां, इसलिए यहां पे ऑल पॉजिटिव है, क्योंकि 90 माइनस थीटा में ऑल पॉजिटिव होता है। 90 प्लस थीटा है, यहां पे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मैंने साइन को यहां पे पॉजिटिव मारा और कोसेक को पॉजिटिव मारा, और बाकी सारी चीजें तो एज इट इज लिखनी है। क्यों, क्योंकि साइन जो है वो कोस थीटा में चेंज होगा, कोस जो है वो साइन थीटा में चेंज होगा, टेन जो है वो कोट थीटा में ही चेंज होगा। तो ये फॉर्मूले बन गए, आप बना सकते हो आसानी से। अब मैं बात करता हूं 180 माइनस थीटा की। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए 180 माइनस थीटा है, और ये किसके अंदर है, इसके अंदर है, किसके, एस के, सेकंड कोऑर्डिनेट। तो दो ही चीजें पॉजिटिव आएंगी, कौन कौन सी, कोसेक पॉजिटिव आएगा, साइन पॉजिटिव आएगा। अब आप लोगों को दूसरी ये सारी चीजें क्या आएंगी, फिर ये वाली सारी चीजें निगेटिव आएंगी, ये निगेटिव आएंगी। चलो भैया ठीक है, निगेटिव आ गई। अब दूसरी चीज, जब आपको लिखना था साइन 80 माइनस थीटा तो कोस थीटा लिखोगे, क्या लिखोगे, तो आपने देखा कि जब 180 की बात आती है, 90 और 270 को छोड़ के, 90 और 270 मतलब 90 के मल्टीपल में जो चीज है, कैसी, जब इवन, जैसे कहते हैं ना ओड, जब ओड से मल्टीपल करेंगे तब चेंज होगा, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगा। तो आपको क्या करना है यहां, अब देखो साइन 180 माइनस थीटा है, और मैंने यहां पे बताया आपको 180 360 के केस में कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज हो गई। तो साइन तो हमने इसके हिसाब से लिख दिए। अब लिखो क्या लिखोगे, तो साइन की जगह पे साइन थीटा ही रह जाएगा, कोस की जगह पे कोस थीटा ही रह जाएगा, टेन की जगह पे टेन थीटा ही रह जाएगा, और कोट की जगह पे कोट थीटा ही रह जाएगा, सेक की जगह पे सेक थीटा ही रह जाएगा, और कोसेक की जगह पे कोसेक थीटा ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि 180 के केस में ये चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ सिंबल चेंज हुए हैं, प्लस और माइनस। अब आ जाओ आगे, अब 180 प्लस में आ गए, तो यहां भी देखो ये साइन कोस तो चेंज होंगे नहीं, साइन की जगह पे साइन ही आएगा, कोस की जगह पे कोस ही आएगा, टेन की जगह पे टेन ही आएगा, कोट की जगह पे सब यही आएंगे, सिर्फ सिंबल चेंज होंगे। और सिंबल इस बार किस किस के चेंज होंगे, टेन और कोट के, क्योंकि ये तीसरा कोऑर्डिनेट है और तीसरे कोऑर्डिनेट में टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं। तो ये दोनों भाई सिर्फ पॉजिटिव निकल के आएंगे, बाकी सारी चीजें निगेटिव निकल के आएंगी। ये आ गई चीज समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखो साइन में, ये चीज दोबारा देख लेना, एक बार दोबारा प्ले करके देख लेना, ना समझ आए तो, मैं इतने अच्छे से बोल रहा हूं समझ आ ही जाएगा। दूसरी चीज साइन 270 माइनस थीटा, अब फिर वही चीज
270 आ गया, मैंने आपको बोला था 90 और 270 के केस में पास वाले में बदल जाएगा, तो साइन अब कोस में बदल जाएगा। लेकिन यहां पे पॉजिटिव सिर्फ दो ही चीजें होंगी, कौन कौन सी, tan और कोट, ये दोनों चीजें तो पॉजिटिव हो गई, बाकी सारी चीजें निगेटिव हो गई और ये अपने पास वाले में बदलेंगी। अब साइन 270 माइनस थीटा की जगह यहां पे कोस थीटा लिखो, कोस 270 माइनस थीटा की जगह पे साइन थीटा लिखो, tan की जगह पे कोट लिखो, कोट की जगह पे tan लिखो, सेक की जगह पे कोसेक लिखो, कोसेक की जगह पे सेक लिखो। ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ गए 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। अब देखो इसमें बताने की जरूरत है नहीं, सारा का सारा फंडा वही है, मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूं कि कोस और सेक ही पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा सारी की सारी चीजें निगेटिव आएंगी। तो अगर मैं बात करूं, यहां पे लिख लेता हूं, चलो मैं साइन 270 प्लस थीटा, तो आप बताओ क्या आएगा, इसका आएगा साइन तो चेंज हो गया कोस थीटा में और साइन माइनस में आएगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कोस और सेक ही पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारी की सारी चीजें निगेटिव आएंगी। तो इसलिए साइन जो है क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं लिखूं कोस 270 प्लस थीटा, तब आप बताओ क्या आएगा, कोस 270 प्लस थीटा आएगा। कोस तो साइन में चेंज हो जाएगा क्योंकि 270 है, लेकिन यहां पे पॉजिटिव निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे चौथे कोऑर्डिनेट में कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे निगेटिव होते हैं। तो ये आप लोगों की बात रही, आई होप कि आप लोग समझे हैं। इसके अंदर एक साइन यहां पे लिखते हैं आप, साइन 360 माइनस थीटा, तब भी 360 में साइन तो आएगा, लेकिन वो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कोस और सेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी चीजें निगेटिव होंगी। तो आई होप कि आप लोग पूरी की पूरी चीजें समझ गए हो। अब हम क्वेश्चन इसके उड़ाते हैं, देखो कितने सेकंडों में आप लोग इसके क्वेश्चंस उड़ा दोगे। एक बार और देख लो। तो गाइज अब देखिए आप लोग, यहां पे एक चीज आती है माइनस थीटा और दूसरा है 360 प्लस थीटा। इन दोनों चीजों को और मैं समझा देता हूं। देखिए अगर कहीं पे भी आपको दिखे सेक माइनस थीटा या कोस माइनस थीटा, तब तो वो बाहर निकल के आएगा डायरेक्ट कोस थीटा और सेक थीटा, मतलब सेक है तो सेक निकल के आएगा, कोस है तो कोस निकल के आएगा। लेकिन इन दोनों के अलावा, क्योंकि देखो माइनस थीटा जो है ना वो कोऑर्डिनेट में लाई करता है, इसमें फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो इन दोनों के अलावा कोस और सेक के अलावा अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है साइन माइनस के थीटा, तो इसे आपको बाहर निकालना है माइनस के साइन थीटा। इसी तरीके से अगर आया tan माइनस के थीटा, तो उसे बाहर निकालना माइनस के tan थीटा। जबकि यहां पे अगर कोस माइनस थीटा आएगा तो बाहर निकलेगा कोस थीटा, सिर्फ प्लस का। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये चार बातें हैं जो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं। देखो ये हमारे चार कोऑर्डिनेट रहे, ASTC से याद रखते हैं इस चीज को। ए में ऑल पॉजिटिव होंगे और इसके अंदर 90 से कम की वैल्यू आएंगी, क्योंकि ये कोण यहीं से शुरू हुआ है। जब मेरा कोण यहां से शुरू हुआ है तो 90 से कम की वैल्यू ही आएंगी, क्योंकि यहां 90 है, ये 0 है, तो 90 के बीच की, मतलब 0 से 90 के बीच की इसमें वैल्यू आएंगी। तो ये सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। दूसरी चीज मैंने आपको बताई, जब 90 और 270 का केस होगा तो वो अपने पास वाले में चेंज हो जाएगा। जैसे साइन है तो वो कोस में चेंज हो जाएगा, कोस है तो वो अपने साइन में चेंज होगा, tan है कोट में चेंज होगा, कोट tan में चेंज होगा। इसी तरीके से यहाँ 90 प्लस में आ गए तो यहाँ देखो साइन कोस में तो चेंज हुआ, लेकिन प्लस माइनस का चिन्ह देखना पड़ेगा। यहाँ तो सारे पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव कर दिए, यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह देखना पड़ेगा। अब वो देखना कैसे पड़ेगा, एक बार मैं देख लेता हूँ, माइक जरा सही से लगाया क्या, ठीक है। तो अब इसमें जो है देखो देखना पड़ेगा इसमें कि 90 प्लस थीटा, अब 90 प्लस थीटा मतलब दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या पॉजिटिव, सिर्फ साइन और कोसेक, बाकी सब चीजें निगेटिव। इसी तरीके से यहाँ पे 180 माइनस, तो साइन और ये पॉजिटिव, बाकी सारी चीजें निगेटिव, और साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, क्योंकि ये 180 का केस है। ठीक, यहाँ साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, क्योंकि 180 का केस है। लेकिन यहाँ tan और कोट पॉजिटिव होंगे, क्योंकि इसके अंदर tan और कोट ही पॉजिटिव होते हैं। 270 वाले में बात कर लूं तो साइन जो है वो कोस में चेंज होगा, लेकिन पॉजिटिव रहेंगे tan और कोट। इसी तरीके से यहां पे बात कर लूं तो 270 प्लस में चेंज तो होगा अपने पास वाले में, साइन कोस में चेंज होगा, लेकिन 270 प्लस वाले में सिर्फ कोस और सेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी चीजें निगेटिव होंगी। जैसे अब एग्जांपल देखो, साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखोगे, चलो यहां बताओ। आप लिखोगे डायरेक्ट, साइन तो चेंज हो गया क्योंकि 90 है कोस में, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहां सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, इसलिए पॉजिटिव का cos थीटा। tan 90 प्लस थीटा, तो देखो 90 प्लस थीटा आता है सेकंड में, और tan तो आ गया थर्ड में, क्योंकि tan तो पॉजिटिव सिर्फ थर्ड में होता है, तो यहां पे वो निगेटिव हो जाएगा, और tan
की जगह 90 है तो यहाँ पे कोट थीटा भी करेंगे, क्योंकि tan चेंज कर देगा कोट में। अब मैं बात करता हूँ साइन की। साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा? तो 270 प्लस थीटा किस में है? आप लोगों को पता है 270 चौथे में है, तो साइन की जगह तो कोस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 270 की बात हुई है, लेकिन यहाँ निगेटिव का आएगा। इसी तरीके से tan बताओ, आप कोसेक बताओ। अब मैं आपसे पूछता हूँ tan 360 माइनस थीटा क्या होगा? tan 360 तो tan तो रहेगा, ये तो पता ही है, क्योंकि चेंज होना नहीं है 360 है, लेकिन ये निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि 360 माइनस थीटा जो है वो इसके अंदर आ रहा है, चौथे के अंदर, और tan तो पॉजिटिव सिर्फ तीसरे के अंदर ही होता है। तो ये वाली चीज इस तरीके से हो गई। अब sec 360 प्लस थीटा की बात करें तो देखो प्लस थीटा, अब 360 डिग्री का कोण बन गया, अब फिर यहीं आ गए, तो वो वाली चीज एज इट इज रहेगी। जैसे यहां पे लिखा है sec 360 प्लस थीटा, तो sec थीटा ही लिखोगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, sec भी चेंज नहीं होगा, थीटा भी। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा कोण घूम के फिर से यहीं आ गया है। समझ आ गई आप लोगों को बात? तो साइन 360 प्लस थीटा की बात करेगा तब भी साइन थीटा, कोस 360 प्लस थीटा, तो ये हो गया। ये आपकी चीजें हो गई। अब बताते हैं क्वेश्चंस देखो कैसे उड़ाओगे आप लोग, इसका यूज कैसे होगा। इतने आसान क्वेश्चंस होते हैं और इसके मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आप लोगों को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया, साइन 120 डिग्री का मान निकालो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, साइन 120 डिग्री, आपने क्या किया, इसे ऐसी वैल्यूज में तोड़ना है जो वैल्यूज अभी आपने पढ़ी, 90 की वैल्यू, 270 की वैल्यू, 360 की वैल्यू। तो हम इसे देखो किस तरीके से तोड़ सकते हैं। या तो इसे लिख लो 180 माइनस 60, क्योंकि 60 की वैल्यू आपको पता है, या इसे लिख लो 90 प्लस 30, क्योंकि 30 की वैल्यू पता है, और 90 प्लस 30 का फॉर्मूला आपको पता ही है। देखो कैसे, साइन 120 डिग्री, तो साइन को 90 प्लस 30 में तोड़ दिया, क्योंकि 90 और 30 120 हो गए। अब साइन 90 प्लस थीटा आप लोगों ने पढ़ा, प्लस 90 प्लस थीटा जो होता है साइन, इसके अंदर साइन और कोस तो पॉजिटिव होंगे, तो बाहर निकल के आएगा पॉजिटिव, लेकिन यह 90 है इसलिए ये चीज क्या निकल के आएगी, कोस। तो साइन 90 प्लस थीटा आ गया कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू यहां से देखो आप लोगों को याद होगी ही, कोस 30 की वैल्यू है √3/2, इसका आंसर आ गया √3/2। इसका दूसरा वे क्या कर सकते थे, साइन 120 को लिखना था, 120 को 180 माइनस थीटा लिख सकते थे, और साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि साइन है 180 है तो चेंज नहीं होगा, क्या आएगा, साइन ही आएगा। और 180 माइनस थीटा कौन से में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में ये होगा पॉजिटिव, इसलिए साइन की वैल्यू साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब साइन 180 माइनस 60 इज इक्वल टू साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, आंसर आ गया। अब आपसे पूछेगा वो tan माइनस 765 की वैल्यू बताओ। अगर यहाँ कोस या सेक होता तब तो इस माइनस की कोई वैल्यू ही नहीं होती, क्योंकि कोस और सेक में माइनस का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि माइनस इसी के अंदर आता है कोस और सेक। तो लेकिन यहाँ पे तो tan है, यहाँ पे तो tan है, तो tan को सबसे पहले तो माइनस tan थीटा लिख लेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया सिर्फ कोस और सेक को छोड़ के अगर किसी के अंदर माइनस दिख रहा है तो उस माइनस को बाहर निकाल देंगे। बाकी में अगर यहाँ पे कोस हो जाता, कोस लिख लेते तो वो कोस का प्लस आता, उससे माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आ गया माइनस के tan 765। अब इसे ऐसी चीजों में तोड़ लो जिससे कि आप क्वेश्चन बना सको, और वो तोड़ेंगे भाई, ये 765 है, अगर मैं इसे 360 गुणा 2 मतलब कितना हो गया भाई, 360 की फॉर्म में तोड़ लिया ना। इसे तो हम ऐसे तोड़ सकते हैं, देखो किसी भी चीज को आप मान लीजिए साइन है, इसे आप अगर ऐसे लिख लो n गुणा 360, या यहाँ पे 180 कुछ भी लिख लो, माइनस या प्लस जो भी आपको लिखना है थीटा, तब भी तो आप कर सकते हो ना। तो मैंने इसे तोड़ लिया यहाँ पे, साइन को tan 2 मल्टीप्लाई बाई 360 प्लस, तो 2 तो ये 360 प्लस की ही फॉर्म है, आपको कुछ और नहीं देखना है। यहाँ पे दो भाई, एक बार ऐसे चक्कर लगाए, ऐसे लगाए, फिर यहीं आ गया तो बात तो वही है, उस चीज से मतलब नहीं है। यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब मैंने इसे तोड़ लिया, तो इसे तोड़ा मैंने 720 प्लस 45, 720 प्लस 45 का मतलब क्या है, 36 दूनी 72, तो 2 गुणा 360 प्लस 45, तो फॉर्मूला इस 2 से मतलब नहीं है, आपने तो तोड़ लिया इस चीज में। अब 360 प्लस थीटा का ही फॉर्मूला लगाओगे, और 360 प्लस थीटा में वैल्यू चेंज नहीं होती है, पूरी की पूरी ऐसे ही आ जाती है, इसलिए tan 360 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस के tan थीटा, क्योंकि यहां पे माइनस पहले से लगा हुआ है, इसकी वैल्यू आ गई माइनस के 1। एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप कितनी जल्दी उड़ेंगे। tan A प्लस tan B प्लस C की वैल्यू बतानी है। यदि ABC
यदि ए बी सी जो है एंगल ऑफ ट्राइंगल है, मतलब किसी ट्राइंगल के कोण है, तो इसका मतलब हो गया कि ए बी सी का योग 180 होगा। देखो कुछ चीजें हाइड होंगी, वो आपको जाननी पड़ेंगी। जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 है और उसने पूछी है मुझसे tan a प्लस tan b प्लस सी, अब अगर मैं b प्लस सी की यहां से वैल्यू निकाल लूं तो b प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, 180 माइनस ए आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? ये a आप उधर ले जाओ तो b प्लस सी की वैल्यू आ गई 180 माइनस ए। अब एक बात बताओ, tan a ऐसी रहने दिया मैंने, b प्लस सी की जगह लिख दिया 180 माइनस ए। अब आप एक बात बताओ, ये tan a है और tan 180 माइनस ए है, 180 माइनस ए आ गया इसमें सिर्फ साइन और कोस ही पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे tan है तो वो निकल के आएगा माइनस में, इसलिए tan से tan कट गया क्योंकि ये tan प्लस का था, ये तो इसकी वैल्यू आ गई 0। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, उसने बोला sin b प्लस सी माइनस कोस b प्लस सी की वैल्यू बताओ। ठीक है साहब, sin b प्लस सी को फिर से मैंने लिख दिया 180 माइनस ए, इसको भी लिख दिया मैंने 180 माइनस ए। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 है, तो अगर b प्लस सी की निकालोगे तो a उधर चला जाएगा, मतलब 180 माइनस ए आ जाएगा। तो sin b प्लस सी को क्या कर लेंगे, sin 180 माइनस ए माइनस कोस 180 माइनस ए, क्योंकि आप लोगों को पता है b प्लस सी की जगह 180 माइनस ए लिख सकते हो। अब sin 180 माइनस ए को क्या लिख सकते हो, sin 180 माइनस ए किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए यहां से पॉजिटिव निकल के आएगा, तो ये निकल के आ गया पॉजिटिव sin ए। अब बात करेंगे, यहां माइनस का चिन्ह है, cos 180 माइनस ए की बात करें तो cos 180 माइनस ए, तो यहां पे तो cos नेगेटिव निकल के आएगा क्योंकि cos तो सिर्फ यहां पॉजिटिव होता है, तो cos 180 माइनस किस क्या निकल के आएगा, नेगेटिव। एक नेगेटिव पहले से है, तुम्हारा भी नेगेटिव निकल के आ गया, मतलब ये पॉजिटिव हो गया। इसका आंसर हो गया sin a प्लस cos a। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि अगर a प्लस बी की वैल्यू आपको 90 दे रखी है तो cos b बराबर 1/3 है, तो sin a की वैल्यू निकालो। ये सारे क्वेश्चन ग्रुप डी के हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। a प्लस बी की वैल्यू अगर 90 है तथा cos b की वैल्यू 1/3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, cos b की वैल्यू तूने हमें दे दी है, हम b की जगह 90 माइनस ए भी तो लिख सकते हैं, हम b की जगह 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो हमने इसके b की जगह जो ये b है इसकी जगह cos 90 माइनस ए लिख लिया, और cos 90 माइनस ए इसके अंदर निकल के आता है और इसको हम लिख सकते हैं sin a, क्योंकि आप लोगों को पता है cos 90 माइनस ए क्या होगा, 90 है, अपने पास वाले में बदल जाएगा, तो cos को sin लिख सकते हैं sin a, और sin a बराबर हो गया 1/3 और sin a बराबर हो गया 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी बराबर 90 है और cos b बराबर 1/3 है, तो sin a बराबर भी 1/3 ही होगा। तो ये आप लोगों का पूरा क्वेश्चन हो गए। अब एक क्वेश्चन ये वाला निकलवा देते हैं। देखिए यहां पे दिया यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है। देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन करने में आसानी नहीं है, बड़ी आसानी से निपटा लोगे सारे के सारे। अब देखो यहाँ, अब देखो थीटा बराबर 45 डिग्री है तो साइन की 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, यहां से देख लो डायरेक्ट, मुझे तो याद है, आप देख लो 1/√2 है, यहाँ पे 1/√2 लिखो, प्लस 1/√2 लिखो, फिर नीचे 1/√2 लिखो, माइनस 1/√2 लिखो। अब इसे अपने आप सोल्व करना, जो आंसर आएगा वही होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज दे दी उसने, साइन स्क्वायर 1 प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को, मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप लोगों ने एक बार भी देख लिया तो बहुत आसानी से निपटा लोगे। देखो क्वेश्चन देखो, सब ग्रुप डी के क्वेश्चन है। यहां पे दे रखा tan डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 80 डिग्री, tan 75 डिग्री। हमेशा ध्यान रखो, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो जाए और वो सेम हो तो वो अपोजिट वाले में चेंज हो जाएंगे। कैसे, देखो एक बात बताओ, tan 30 की वैल्यू वो sin 30 की वैल्यू cos 60 के बराबर है या नहीं है, आप बताओ, cos 60 के बराबर है या नहीं है। इसी तरीके से आप किसी की वैल्यू देखोगे तो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे यहां पे इन्होंने दिया tan, तो tan 10 की वैल्यू, tan 80 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होंगी, एक दूसरे के उल्टी होंगी। क्यों? क्योंकि tan जो 10 है और tan जो 80 है, tan 80 को आप क्या लिख सकते हो, देखो एक बार देख लो यहाँ, tan 80 को 90 माइनस 10 लिख सकते हो। अब अगर ये 90 माइनस 10 करोगे तो ये कोट 10 में चेंज हो गया और कोट 10 को आप 1/10 कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका यहाँ पे tan 80 लिखा हुआ है तो उसको आप कोट 10 लिख सकते हो। और tan, अब आप लोगों को पता है, एक tan 10 डिग्री है, tan हो रहा है इसलिए दिक्कत हो रही, एक tan 10 डिग्री है और एक कोट 10 डिग्री है, दोनों एक साथ आएंगे तो कटेंगे ही। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है, देखो जैसे sin 10, कोई ले लो, tan 10 डिग्री है और मल्टीप्लाई हो रही है उसकी किस चीज से, कोट 10 डिग्री से, तो आप इसको तो काट ही दोगे। क्यों? क्योंकि tan 10 डिग्री तो ये है, कोट को तो 1/10 लिख ही सकते हो, 1/10 तो लिख सकते हो ना, तो ये वाली चीज इससे कट जाएगी। ठीक इसी तरीके से यहां हुआ है, tan 10 डिग्री को tan 80 डिग्री से काट देंगे, tan 15 डिग्री को tan 75 डिग्री से काट देंगे, आंसर आ जाएगा 1। इसी तरीके से यहां पे बात कर लो, tan 1 है वो 89 से कट जाएगा, यहां से दे रखा tan 1 दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, एक बार नीचे कर देते हैं इसको, ये लीजिए
ये लीजिए देखिए यहाँ पे ये क्या है, tan 1 डिग्री है, ये tan 2 डिग्री है, tan 3 डिग्री है। तो अब अगर हम देखें यहाँ से 89 तक जा रहा है तो 1 का और 89 का कॉम्बिनेशन हुआ, जैसे अभी tan 10 का और 80 का हुआ था, इसी इन दोनों का योग 90 हो गया था ना, 10 का और 80 का, और 15 और 75 का 90 हो गया था। इसी तरीके से यहाँ tan 1 का और 89 का तो 90 हो गया, मतलब ये एक दूसरे को काट देंगे। ठीक इसी तरीके से tan 2 और उधर से 88 काट देंगे, tan 3 और 87 काट देंगे। ओवरऑल जब ये एक दूसरे को काटेंगे तो बीच में सिर्फ tan 45 बचेगा, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसलिए आप लोगों का आंसर हो गया 1। अब बात करते हैं यहाँ पे साइन की, तो साइन 1 2 साइन 3 180 तक जा रहे हैं, और सीधा सा मतलब है जब साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। निकाल के देख लेना कैसे भी। अब अगर साइन 180 की वैल्यू 0 है तो आप लोगों का आंसर आ गया 0। इसी तरीके से cos 1 से लेके cos 2 और cos 90 तक जा रहे हैं, जिसमें हमें पता है cos 90 की वैल्यू ही 0 है, इसलिए पूरे सवाल का आंसर 0 हो गया। आप लोगों को सवाल देख के नहीं घबराना है, सिर्फ चीजों को देखना है। जब हमने देखा साइन 1 2 3 और 180 तक जा रहे हैं गुणा करते हुए, और वहां पे साइन 180 की वैल्यू हमें पता है, कैसे निकाल सकते हैं? साइन 0 की वैल्यू निकालनी है, तो 0 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, साइन 180 माइनस 0 कर लो, और साइन 180 माइनस 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे निकालो। साइन 180 चेंज नहीं होगा किसी भी चीज में, किस चीज में आएगा, साइन 0 ही आएगा। इसी तरीके से अगर साइन 0 आएगा तो ये क्या आ गई, साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई। चाहे आप 180 प्लस थीटा निकाल लो, चाहे 180 माइनस थीटा निकाल लो, वही चीज निकल के आएगी। तो यहां पे आ गई 0 वैल्यू, इसलिए साइन 180 की वैल्यू हो गई 0। अब cos 1 की वैल्यू है, cos 2 है, तो cos 90 है, तो cos 90 की वैल्यू 0 है, इसलिए उसकी वैल्यू भी 0 हो गई। नीचे लिख रखा है cos 1 cos 2 cos 79 तक निकालना है, cos 1 cos 2 cos 179 तक निकालना, 179 तक। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये वैल्यू 179 तक निकालनी है, देख लो एक बार, ये 179 तक निकालना है, तब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उसके बीच में cos 90 आ गया है जिसकी वैल्यू 0 है, और गुणा में है, इसलिए सारे की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, यहां पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर 4। अब एक बात बताओ, ये जो साइन स्क्वायर 1 है, इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 89 है, इस चीज को 89 को 90 माइनस 1 लिख सकते हो, और अगर आपने साइन स्क्वायर 90 माइनस 1 लिख दिया तो ये तो कोस स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर 1 है, ये कोस स्क्वायर 1 है, आपने पढ़ा था कल साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1, मतलब ये वाली चीज हो गई 1। अब अगर ये भी 1 हो गई, ये भी 1 हो गई, इस तरीके से आप लोग चलेंगे अंदर, तो यहां पे साइन 1 और 89 मिल गए, इसी तरीके से 2 और 88 मिल जाएंगे, तो ओवरऑल 44 इनके जोड़े बन गए। तो 44 तो वहां से मिल गया हमें, क्योंकि साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89 से 1 मिल गया, साइन स्क्वायर 2 और साइन स्क्वायर 88 से 1 मिल जाएगा। इस तरीके से हमें 44 मिल गए। इसके बीच में बचा साइन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और जब उसका वर्ग करोगे तो 1/2 और मिल जाएगा, इसलिए यहां पे मिल गया 44.5। इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है tan 2 थीटा बराबर दे रखा है कोट थीटा प्लस 6, तो थीटा की वैल्यू निकाल के दिखाओ। कुछ करना ही नहीं है, tan 2 थीटा है, इसको भी tan में बदल लो तभी तो काट पाओगे। अब इसको मैंने लिख लिया 90 माइनस थीटा प्लस 6, भाई कोट है ना, तो कोट को tan 90 माइनस थीटा तो लिख ही सकते हैं ना। यहाँ पे थीटा की वैल्यू ओवरऑल कितनी है, थीटा प्लस 6 है, तो मैंने tan 90 माइनस थीटा प्लस 6 में चेंज कर दिया। अब tan है ये, तो tan से तो tan कट गया, यहाँ 2 थीटा बचा, 90 माइनस थीटा माइनस, क्योंकि थीटा प्लस 6 है, माइनस के चिन्ह से चिन्ह बदल गए, और ये थीटा इधर ले आए, 3 थीटा बराबर 84, थीटा बराबर 28। आंसर आ गया आप लोगों का। इसी तरीके से ये नीचे है, इफ साइन थीटा बराबर 5/13 है, तब कोस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू बताओ। कुछ करना ही नहीं है, यहां से बता दो साइन थीटा की वैल्यू 5/13 है, साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का से क्या पढ़ रखा था, लाल बटे कक्का से आपने क्या पढ़ रखा था, लंब बटे कर्ण, मतलब लंब और कर्ण की वैल्यू दे रखी है। तो इस एंगल के लिए लंब आप लोगों को क्या बता रखा है उसने, 5, और कर्ण कितना बता रखा है 13, तो ये आधार निकलेगा 12। अब आप लोगों को कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कोस थीटा आधार बटे कर्ण करो, क्योंकि उसने आधार बटे कर्ण का है, आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, प्लस सेक थीटा निकालना है, इसका उल्टा कर दो 13/12, आंसर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दोगे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसके बाद में बात करूं तो ये आप लोगों के क्वेश्चंस हैं नीचे, cos 1 cos 2 cos 3 cos 179, ये मैं बता ही चुका हूं। इसके अलावा tan 0 tan 1 tan 2 आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर tan यहाँ पे जो tan 0 है उसकी वैल्यू 0 होती है, देखो tan 0 की वैल्यू 0 है, अब वो आगे किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करे 0 ही आएगा, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये साइन स्क्वायर 60 cos स्क्वायर 30 आप लोगों को पता होना चाहिए इसकी वैल्यू क्या होगी, और फिर कोट स्क्वायर 45 और सेक स्क्वायर। अब आप लोग अगर कुछ भी नहीं आता ना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे तो देखो इसका आंसर 1 आ जाएगा, लेकिन इस चीज का आंसर 1 आ जाएगा, इसको अलग से सोल्व करना है। ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, साइन स्क्वायर 60 है, अरे 60 की वैल्यू √3/2 होती है, उसका स्क्वायर करोगे 3/2, यहाँ आ गया 3/4 आ गया यहाँ। इसी तरीके से इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, क्योंकि आपको वैल्यू सारी पता है, तो आप जैसा मन करे
कर सकते हो। ट्रिगोनोमेट्री में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रिक ये होती है कि अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो आप 1 या 0 आंसर मार के आओ, उसकी पॉसिबिलिटी 70% से ज़्यादा होती है कि वो आंसर ठीक हो जाएगा आपका। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर और अलजेब्रा के अंदर ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा काम करती है, 1 और 0, और मैक्सिमम 1 मार के आ जाओ आप, आंसर मैक्सिमम आंसर आपके ठीक हो जाएंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को कराने हैं, इसके आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, अब आप एक एक क्वेश्चन को उड़ा दोगे, इस चीज की गारंटी ले रहा हूं मैं। सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा देंगे। बोर्ड पे इतनी चीजें कराई हैं, अगर बोर्ड पे टाइम नहीं मिला तो चाहे लिख के समझाने पड़े, लेकिन समझा दूंगा। बोर्ड पे मैंने इतनी चीजें आप लोगों को समझाई, एक बार आप लोग देख लो, एक एक चीज आप लोग कर लोगे। ये चीज बनाने का मैंने तरीका आप लोगों को बताया, 0 से 4 तक गिनती लिखनी है, 4 से भाग देना है, रूट निकाल देना है, आंसर आ गया, सारी की सारी टेबल बन जाएगी। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही है 1-2 बार बना के देख लो, एग्जाम में भी डायरेक्ट टेबल बना सकते हो। ठीक है, खाली समय मिल रहा है उस टाइम पे जाके पहले रफ पेज पे टेबल बना लो, अगर दिक्कत हो रही है तो। किसी लोग, वैसे ये 10th वाले बच्चे करते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका वीक है तो आप कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। इस अगली वीडियो में हम सिर्फ न्यूमेरिकल उड़ाएंगे। अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, कॉन्सेप्ट पता चल गए हैं, फॉर्मूलाज पता चल गए हैं, उन्हीं फॉर्मूलाज से और इस चीज से सारे के सारे क्वेश्चंस उड़ा दोगे आप। ये चीजें आपको आ गई, और जो फॉर्मूला पिछली बार में, मतलब अभी जो आपने देखा पहला पार्ट, उसके अंदर जितने फॉर्मूलाज हैं उन्हीं चीजों से सारी चीजें हो जाएंगी। 1-2 फॉर्मूला और एक्स्ट्रा पढ़ाने हैं, वो मैं बता दूंगा उसी टाइम पे, और आप एक एक क्वेश्चन कर लोगे। आप क्वेश्चन बना के देखना, सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। गाइस मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा सेशन जरूर से जरूर बताना, और क्या आपको उम्मीद है कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस उड़ा पाएंगे या नहीं उड़ा पाएंगे। ग्रुप डी के तो मैं सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा।